नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू लर्निंग वीडियो में, जहां पर हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यानी एसएमसी क्या होता है ये सीख रहे हैं। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बिल को ऑन जरूर करना। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, जिसके बेसिस पे हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है और वो स्मार्ट मनी जैसे कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं वो किस तरह अपनी एंट्री करते हैं, वो आज हम देखने वाले हैं दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है ऑर्डर ब्लॉक। दोस्तों, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, सबसे पहले हम वो जानते हैं। ऑर्डर ब्लॉक यानी वो एरिया जहाँ से बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल की बाइंग बाइंग आना शुरू होता है, या फिर उस पर्टिकुलर एरिया से जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल होते हैं वो लोग बाय करते हैं, या फिर उनका जो एक और एरिया होता है वहाँ पे वो इंस्टीट्यूशनल सेल करते हैं। ठीक है, जैसे कि इंस्टीट्यूशनल क्या करते हैं कि सारे रिटेलर्स को पहले तो बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद वो लोग क्या करते हैं, उनका एक फुटप्रिंट मतलब उनकी छाप छोड़ के जाते हैं। उसी एरिया को कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक दोस्तों। ठीक है, अब ये ऑर्डर ब्लॉक दिखता कैसा है, किस तरह वो काम करता है, ये हम आप भी देख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, एक मैं आपको डायग्राम में बताता हूँ। जैसे कि मार्केट एक अप ट्रेंड में चला होता है। ठीक है, अप ट्रेंड में जाने के बाद एक मार्केट क्या होता है, थोड़ा सा रिवर्सल आता है। ठीक है, नहीं तो क्या होता है दोस्तों, जैसे कि समझो मार्केट गिर रहा होता है, गिर रहा है। ठीक है, गिरने के बाद मार्केट अचानक से ऊपर आ जाता है। ठीक है, अभी ये अचानक से ऊपर कैसे आता है, हम रिटेलर में उतना उतना पावर नहीं है, या फिर हम रिटेलर्स के पास उतना पैसा नहीं है कि हम मार्केट को एक ही झटके में ऊपर ले जा सकेंगे। लेकिन स्मार्ट मनी जैसे कि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, हम लोगों का जो एसएल रहता है या फिर हम लोगों का स्टॉप लॉस रहता है, वहाँ पे वो उनके ऑर्डर्स पंच करते हैं दोस्तों। ठीक है, उसी जो बाइंग एरिया होता है, या फिर जो मार्केट अगर गिर रहा है उसके बाद, सॉरी, गिर रहा है उसके बाद ऊपर जा रहा है, तो जो लास्ट कैंडल होती है जहाँ से बाइंग आई है उसी कैंडल को हम लोग कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक एरिया दोस्तों। ठीक है, जैसे कि इस केस में अगर आप देखोगे, एक मिनट। हम्म, जैसे कि इस केस में अगर आप देखोगे दोस्तों कि मार्केट यहाँ से मान लीजिए डाउन आ रहा था। ठीक है, और अचानक से मार्केट ने क्या किया, एक ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद मार्केट ने उसका स्ट्रक्चर ब्रेक किया है दोस्तों। ठीक है, स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, इसका मतलब क्या हुआ है कि मार्केट अब जो उसका प्रीवियस हाई था वो उसने ब्रेक किया है, और मार्केट कौन से जगह से उठा है, तो इस कैंडल से मार्केट उठा है। ठीक है, अभी ये कैंडल कभी कभी क्या होता है दोस्तों, ग्रीन भी हो सकती है या फिर रेड भी हो सकती है। जो लास्ट बाइंग कैंडल होती है वो पूरी कैंडल को हम मार्क करते हैं, और उसी कैंडल में जो बिग प्लेयर्स होते हैं उनके ऑर्डर्स रहते हैं। उसी एरिया पे उन लोगों के ऑर्डर्स पेंडिंग रहते हैं। जैसे कि मार्केट एक ही बारी में तो ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है, सॉरी, बिग प्लेयर्स क्या होते हैं, उनके एक ही बारी में ऑर्डर पंच नहीं होते। अगर उनके ऑर्डर पंच होंगे तो मार्केट कंटिन्यू ऊपर ही चला जाएगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं है। वो लोग क्या करते हैं, अपना वो जो है कुछ क्वांटिटी उनकी पेंडिंग रहती है। तो क्या होता है दोस्तों, जैसे मार्केट को स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ तो उसके बाद कंफर्म हो जाता है कि मार्केट में अभी मार्केट का ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है दोस्तों। ठीक है, तो जो लास्ट सेलिंग कैंडल होती है, ठीक है, उस कैंडल को हम कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक, और उसी कैंडल पे फिर से मार्केट आता है, और जो बिग प्लेयर्स है वो उनकी जो बची हुई क्वांटिटी है वो वहाँ पे फिल करते हैं, और उसी एरिया पे हम हमारे पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं या फिर बना सकते हैं। अभी इस ऑर्डर ब्लॉक पर एंट्री करने के लिए कुछ कैटेगरी रहती है दोस्तों। ठीक है, जैसे कि एक तो मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक होना जरूरी होता है। ठीक है, अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है ये अगर आपने देखा नहीं तो मैंने एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो में आप देख सकते हो। स्ट्रक्चर ब्रेक होना जरूरी होता है। उसके बाद जो ऑर्डर ब्लॉक है उसके ऊपर इम्बैलेंस होना ज़रूरी होता है दोस्तों। ठीक है, इम्बैलेंस क्या है या फिर फेयर वैल्यू गैप हो क्या होता है वो भी आपने अगर नहीं पता तो आप हमारे पिछले वीडियो में दे सकते हैं। मैंने वहाँ पे सारी डिटेल्स वीडियो बना के रखा है।
वो इम्बैलेंस होना ज़रूरी होता है। तो उसी एरिया को मार्केट क्या करता है, फिर से नीचे आता है और उस एरिया में आने के बाद टैप करके वहाँ से मार्केट फिर से अपना अगला रैली शुरू करता है। तो इस तरह से दोस्तों ऑर्डर ब्लॉक दिखते हैं। ये हो गया बाय साइड ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। और ये हो गया दोस्तों सेल साइड ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। सेल साइड भी सेमी ऑर्डर ब्लॉक होते हैं। मार्केट मान लीजिए ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर आ रहा है, ठीक है, और अचानक से मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, इसका मतलब कि मार्केट रिवर्स आने वाला है। और रिवर्स आने के बाद मार्केट अपनी रिवर्स आने के बाद मार्केट क्या करता है, एक ऑर्डर ब्लॉक छोड़ एक मतलब बिग प्लेयर्स क्या होता है वो उनका ऑर्डर ब्लॉक छोड़ ऑर्डर ब्लॉक जो लास्ट बाइंग कैंड सेलिंग कैंडल होती है वहाँ पे उनका वो एक फुटप्रिंट छोड़ जाते हैं और उस एरिया पे जाने के बाद मार्केट फिर से रिटर्न आता है और वहाँ पे वो उनकी बची हुई क्वांटिटी फिल करते हैं दोस्तों, ठीक है। इस तरह ऑर्डर ब्लॉक होता है। यहाँ पे भी आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पर इम्बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और वहाँ से मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करके मार्केट नीचे की तरफ फिर से रैली कर सकता है। इस पे आपको देखो डायरेक्टली एंट्री करना नहीं है दोस्तों। एंट्री कैसे करना है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक पे कैसे एंट्री करना है, ठीक है, उसके लिए भी कुछ कैटेगरी रहते हैं। जैसे कि समझो मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है, आने के बाद उसको भी एक छोटा सा चेंज ऑफ कैरेक्टर होना ज़रूरी है, ठीक है। चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद वापस से वो ऑर्डर ब्लॉक पे जाके ऊपर चला जाता है। तो इसके लिए भी एक अलग से वीडियो हम बनाएंगे दोस्तों ज़रूर। और डायरेक्ट एंट्री नहीं करना है आपको। कुछ कंडीशंस रहते हैं, जैसे कि एक आपको रिजेक्शन कैंडल भी देखना ज़रूरी होता है। अगर रिजेक्शन कैंडल आए तो उसका हाई जैसे क्रॉस हो जाएगा वहाँ पर भी एंट्री ले सकते हैं दोस्तों। तो एंट्री के लिए हम किस तरह एंट्री होती है उसके ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे दोस्तों। ओके, अभी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाना चाहता हूँ दोस्तों। जैसे कि मेरे पास कुछ एग्जाम्पल है, एक सेकेंड होल्ड करना। ओके, अगर आप यहाँ पर देखोगे, ठीक है, ये है निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है दोस्तों, ठीक है। अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्या हुआ है, मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है। ओके, जाने के बाद मार्केट क्या हुआ, फिर से नीचे आया और यहाँ पे ऊपर जाने के बाद मार्केट ने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ब्रेक किया है दोस्तों। ओके, स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद जैसे एक मिनट, जैसे मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया, ठीक है, स्ट्रक्चर ब्रेक किया मार्केट ने, यहाँ से यहाँ आया और यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक किया। ओके, स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद मार्केट के पास क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। कहाँ से मार्केट का ऑर्डर ब्लॉक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे एक रिजेक्शन कैंडल है, ठीक है। रिजेक्शन कैंडल में मार्केट ने क्या किया, इस एरिया को हम ऑर्डर ब्लॉक मार्क करके लेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा इम्बैलेंस भी पेंडिंग है दोस्तों, ठीक है। तो क्या हुआ, मार्केट ने फिर से मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया दोस्तों, ठीक है। इस तरह ऑर्डर ब्लॉक काम करते हैं दोस्तों। अगर मैं आपको और भी कुछ एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि ये 15 मिनट का हुआ, हमें एंट्री लेने के लिए एक छोटे टाइम फ्रेम में आना पड़ता है। छोटे टाइम फ्रेम हमें आने के बाद ही हम क्या होते हैं वहाँ पे इजीली एंट्री ले सकते हैं दोस्तों। अगर आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, इस एरिया में क्या होता है दोस्तों, हाँ, मेरा यहाँ पे यह भी देखो 3 मिनट का चार्ट है, छोटा टाइम फ्रेम का चार्ट है। मार्केट ने एक इम्बैलेंस किया, सॉरी इम्पल्स मूव दिया, नीचे आया। नीचे आने के बाद अगर आप ध्यान से देखोगे कि यही एरिया हमने ऑर्डर ब्लॉक क्यों मार्क किया है, यही एरिया, यही मैंने कैंडल ऑर्डर ब्लॉक क्यों मार्क किया है और मार्केट यहाँ से ही ऊपर क्यों चला गया, इसके पीछे जो कारण है दोस्तों अभी बताता हूँ। क्या होता है ना, यहाँ पे एक मिनट, हाँ, अगर आप देखोगे दोस्तों यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वहाँ पर कहीं पे भी इम्बैलेंस नहीं है, लेकिन ये कैंडल का हाई और ये जो कैंडल है, ठीक है, इसका जो लो है यहाँ पे एक छोटा सा इम्बैलेंस है, ठीक है। इसके लिए मैं यहाँ पर हमने ये कैंडल को मार्क किया,
ठीक है, और मार्केट ने फिर से एंट्री आके ऊपर चला गया दोस्तों। ओके, इस तरह मार्केट क्या करता है, इम्बैलेंस और ऑर्डर ब्लॉक को पकड़ के मार्केट यहाँ पर चला गया। अगर मैं आपको एक एंट्री एग्जांपल दिखाऊं, हाँ, यहाँ पर आप देखो मार्केट प्रॉपर कहाँ पे आया है, ऑर्डर ब्लॉक पर आया है। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पर आया है मार्केट। ऑर्डर ब्लॉक पर आने के बाद यहाँ पे मार्केट ने ऊपर चला गया। इस तरह दोस्तों ऑर्डर ब्लॉक काम करता है। अभी यहाँ पे एंट्री कैसे लेना है इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। अगर ऑर्डर ब्लॉक आपको समझ में नहीं आया तो आपको क्या करना होगा दोस्तों, ये वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखोगे तो आपको अच्छे से ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है पता चलेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एंट्री कहाँ पर कैसे किए जाती है, वहाँ पे डिटेल्स वीडियो रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।